हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया था, उसी के आगे शुरू करते हैं। प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि मीन्स इको। इंग्लिश में इसे इको के नाम से जानते हैं। प्रतिध्वनि क्या होती है? जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे उदाहरण के लिए किए भी होंगे, आप लोगों ने जैसे कुएं का पानी जो होता है, कुएं में हम अगर आवाज़ करें तो वही आवाज़ दोबारा कुछ समय के बाद हमारे कानों में सुनाई देती है। तो उसमें क्या होता है कि वो आवाज़ सुनाई देती है, तो इसी पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है प्रतिध्वनि। जैसे हमारे पास ये है पहाड़ी या पहाड़, उसको समझ सकते हैं। दूसरा सामने बैठा हुआ है मनुष्य। मनुष्य ने क्या किया? प्रतिध्वनि उत्पन्न की, मतलब इसने ध्वनि उत्पन्न की। और जो मनुष्य है ये होता है ध्वनि स्रोत। ध्वनि स्रोत मतलब जो ध्वनि उत्पन्न करता है वही कहलाता है ध्वनि स्रोत। तो मनुष्य की इस पहाड़ से जो दूरी है, उस दूरी को अगर मैं मान लो स्मॉल डी डिस्टेंस, तो पहले ये मनुष्य जब आवाज़ करेगा, ताली बजाएगा या आवाज़ करेगा, बोलेगा, तो उसकी आवाज़ जाएगी पहले इस पहाड़ी से टकराएगा। तो टकराने के बाद यहाँ पे होगा परावर्तन। ये है परावर्तित तरंग। और ये आपकी है आपकी तरंग। तो रिटर्न हो गई, दोबारा उसी को वो आवाज़ सुनाई दे जाएगी। तो इस पूरी घटना को कहते हैं प्रतिध्वनि। तो यहाँ से अगर मैं मान लूँ, माना ध्वनि तरंग की चाल स्मॉल v है, चाल को अगर स्मॉल v मान लिया जाए और दूरी है हमारे पास d, तो d दूरी जाएगी ध्वनि तरंग और d दूरी आएगी, यानी यूज करेंगे कुल दूरी बराबर समय गुणे 4। तो कुल दूरी हमारा d दूरी जाने का और d दूरी आने का है, अर्थात d प्लस d इज इक्वल टू समय मान लिया मैंने t और 4 मान रखी है स्मॉल v। तो d प्लस d इज इक्वल टू 2d t इंटू v, दैट मीन्स t इंटू v अपॉन 2। ये फार्मूला आ गया हमारे पास प्रतिध्वनि का। इस फार्मूले की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं कि कोई प्रतिध्वनि कितनी दूरी तय करेगी। तय करने के बाद आप निकाल सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं, या लगा हुआ समय ज्ञात कर सकते हैं, या फिर दूरी और समय दिया हो तो चाल पता किया जा सकता है। तो यह फार्मूला हमें मिल गया। अब इसके ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उन क्वेश्चनों में जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका एक व्यक्ति जो एक पहाड़ी के सामने खड़ा है, ताली बजाता है तथा ताली की प्रतिध्वनि 2.5 सेकंड बाद सुनता है। यदि वायु में ध्वनि की चाल 340 मीटर पर सेकंड है, तो ज्ञात कीजिए कि पहाड़ी से व्यक्ति कितनी दूर खड़ा है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति है और सामने उसको दिखाई दे रहा है एक पहाड़ी, पहाड़ या पहाड़ी। इससे इसके बीच का गैप हमें पता करना है, जिसको मैंने मान रखा है स्मॉल d। और बताया जा रहा है कि समय जो लग रहा है वो समय लग रहा है
5 सेकंड का। ये आप बुक में अपने क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं। 2.5 सेकंड बाद सुनता है। चाल दिया गया है 340 मीटर पर सेकंड और हमको डिस्टेंस निकालनी है। तो चूंकि ये प्रतिध्वनि की क्रिया है इसलिए प्रतिध्वनि का सूत्र इस्तेमाल करेंगे। स्मॉल डी बराबर स्मॉल वी इंटू टी अपॉन 2। यहाँ से हमें मिल जाएगा स्मॉल डी इक्वल टू वी की वैल्यू दी गई है 340 मल्टीप्लाइड बाई टी। टी दिया हुआ है हमारे पास 2.5 अपॉन 2 से कट कर दीजिए 170। तो 170 को मैं 2.5 से मल्टीप्लाई करूँगा 170 इंटू 25 पॉइंट हटा दिया, नीचे 10 जीरो कैंसिल हो गया। 17 25 85 8 बचे 17 दूना 34 34 और 8 हो गए 42। तो आ गया हमारे पास 425 मीटर। इसका मतलब कि जो आदमी ताली बजा रहा था वो उस पहाड़ से 400 मीटर दूरी पर खड़ा हुआ है। इसी प्रकार से आप लोग क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर जो आपको होमवर्क में करना है। उसमें दिया गया है एक चट्टान है जल में 1595 मीटर की गहराई पर है। क्वेश्चन में दिया गया है एक चट्टान जल में 1595 मीटर की गहराई पर है। जल के तल से प्रेषित प्राश्रव्य तरंग कितने समय बाद चट्टान से परावर्तित होकर जल के तल पर लौट आएगी। आपको यहाँ दिया गया है गहराई मीन्स हाइट यानी दूरी 1595 मीटर, समय की गणना करनी है और चाल दिया गया है 1450 मीटर प्रति सेकंड। तो इस क्वेश्चन को भी इसको बिल्कुल उसी मेथड पे करना है।